पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। पिछले चंद दिनों और हफ्तों में इंडिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे चंद चीज़ें जो हैं मज़ीद क्लियर होकर सामने आ रही हैं और इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इस चीज़ का वाज़े सबूत सामने आ रहा है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उनके राइट्स को डिस्ट्रॉय किया है और जिस तरह से मज़ालिम और टोटलिटेरियन रजीम जो है उन्होंने कायम की है, उसके सबूत जो हैं किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इसका इफ़ेक्ट यकीनी तौर पे कश्मीर से निकलना था। कश्मीर में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन की जा रही है, आप उसका रिस्पॉन्स जो है किस तरह से जस्टिफाई नहीं करेंगे। इस चीज़ की पूरी टाइमलाइन को बताने से पहले जो इफ़ेक्ट्स इस इवेंट की वजह से शुरू हो गए हैं वो वाकई ज़ाहिर करता है कि इंडिया की एलीट और उनकी पॉपुलेशन में इस वक्त रेसिस्ट और एक्सट्रीम राइट विंग जो है या रेशियल सुपीरियरिटी वाले लोग जो हैं डोमिनेंट हैं, जिन्होंने इंडिया में पूरी मुसलमानों को ख़त्म करने का बेड़ा उठा रखा है और साफ़ तौर पर मुसलमानों की अजीम तारीख तो ख़त्म करने की कोशिश की ही जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हर वक्त प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ रहते हैं। ये तमाम के तमाम लोग अब टीपू सुल्तान जैसे अजीम लीडर, जिसका रूप जो है पूरे अंग्रेज़ों पे आयाम था और उसका रूब व दबदबा जो है और उसकी अचीवमेंट्स बरसगीर की तारीख़ के सबसे अहम हिस्सों में से हैं, इस अजीम रहनुमा को भी अब ये अपनी तारीख़ से मिटाना चाह रहे हैं। उस तारीख़ से जिसमें इन RSS और रेसिस्ट ग्रुप पे मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की। इस सब की शुरुआत जो है कश्मीर में हंडवारा के मकाम पे होने वाली कश्मीरी रिटेलिएशन से थी। पहला इवेंट जो कि 2 मई को हंडवारा में हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी और पुलिस को यरगमाल बना लिया गया और बाद में इंडियन फोर्सेस में से 3 अफराद की अमवात जो हैं वो सामने निकल के आई। इस केस की रिप्रेजेंटेशन भी जो है बहुत अजीब है, क्योंकि इंडियन मीडिया में पहले इसे बताया गया, फिर यकदम इसकी वजाहत की गई और बताया गया कि ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा। मई 3 तक जो है अमवात की तादाद 5 में कन्वर्ट हो गई और मीडिया में इसे फिर से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार इसे पाकिस्तान से लिंक करके। उसी दिन पाकिस्तान इंडिया क्लैशेस में मज़ीद 5 इंडियन आर्मी की अमवात जो है उन्हें फेस करनी पड़ी। मई 4 को फिर से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से फ्रंट ओपन किया गया और 3 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अफराद जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे। लेकिन 4 मई को 2 और जगह पे ये फ्रीडम फाइटर्स की रेजिस्टेंस जो है ओपन होने में कामयाब हो गई और बडगाम में कन्फ्रंटेशन हुई, जिसमें चंद इंजरीज़ और एक कैजुअलिटी जो है अभी तक रिपोर्ट की जा रही है, और तीसरा नौगांव का एरिया जहाँ पे कैजुअलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन हंडवारा पे अगर वापस आएँ तो तमाम के तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो कामयाबी से एस्केप कर गए हैं और इंडियन आर्मी ने वहाँ पर सिर्फ एक 14 साल के स्पेशल बच्चे को मार डाला है। इन तमाम हालात में बॉर्डर पे भी क्लैशेस हो रहे हैं, जहाँ पे इंडिया की पोस्ट जो हैं वो तबाह हो रही हैं। इंडिया में इस मौके पे टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पे हमला करने, गिलगित बल्तिस्तान को लेने और इंडिया में मुसलमान कितने ख़तरे में हैं, इन चीज़ों पर ट्रेंड चल रहे हैं। जबकि इन सब के बावजूद जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है इंडिया का कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंज करने का मूव जो है उसकी सख्ती से मुखालफत की है, जिस मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और UN की रेजोल्यूशंस भी सामने लेके आए हैं। इंडिया इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। उनका मुस्तकबिल बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें वो अपनी तारीख छुटला रहे हैं। उनकी स्टेट और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है और एक इंडिजिनस मूवमेंट जो कि उन मज़ालिम और सख्तियों की वजह से सामने आई है, उसे हर चीज़ की तरह पाकिस्तान से मंसूब किया जा रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए शायद यही बेहतर है कि इंडिया को उसके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। इतना ही, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।